प्रिय श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यूपी में कोई ज्योति नाम की देवी एसडीएम के पद पर है और उसकी चर्चा इन दिनों काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। प्रिय श्रोताओं, उस देवी की जिस तरह से फजीहत की जा रही है वो बात मेरे से सहन नहीं हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग उस देवी पर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे लोगों की बंद आँखों को खोलने के लिए क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, ताकि अज्ञानी लोगों को इस पूरे कर्मकांड की असल सच्चाई से अवगत कराया जाए। इसलिए प्रिय श्रोताओं, ये संदेश पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, और फिर जिगरा है तो कमेंट करके मेरे को बताना कि उस देवी की क्या गलती है। मैं भी देखता हूँ कि अब तक जिन लोगों की जुबान कैंची की तरह से चल रही थी, ये संदेश पूरा सुनने के बाद भी चलती है या फिर नहीं। 2-4 लोगों को छोड़कर कोई नर नारी कमेंट करके तो दिखा देना। अब प्रिय श्रोताओं, पहले तो नए श्रोताओं की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि इस ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश आज तक कोई भी नहीं सुन पाया है। और लगे हाथ सबूत के तौर पर एक बात और बता दूं कि इस संदेश को पूरा सुनकर संदेश को लाइक करके ही दिखा देना। पता चल जाएगा कि आपके शरीर पर पूरा कंट्रोल किसी और शक्ति का है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं पहला प्रश्न तो उन्हीं लोगों से करता हूं जो लोग उस देवी जी एसडीएम साहिबा पर उंगली उठा रहे हैं और न जाने उसके बारे में क्या कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि क्या आप सभी लोग अपनी मनमर्जी से ही अपना कोई भी कार्य कर सकते हो क्या? और अगर कर सकते हो तो फिर मेरे इसी ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश पूरे सुनकर ही दिखा दो। और अगर मेरे ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश पूरे सुनने का ही जिगरा नहीं है तो फिर आप लोगों की मनमर्जी कैसे हुई? और जब आप लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर ही नहीं सकते तो फिर यानी कि मेरे चैनल के पहले 7 संदेश सुनने तक का हौसला ही नहीं है, तो फिर आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोग अपनी मनमर्जी से क्या कर रहे हो। और जब आप लोग अपनी मनमर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि वो देवी जी एसडीएम साहिबा अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रही है? प्रिय श्रोताओं, अगर आप लोगों में से कोई भी नर नारी अगर ये कहता है कि हम लोग अपनी मनमर्जी से ही अपने सारे कार्य कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोग पहले तो मेरे इसी चैनल के पहले 7 संदेश पूरे सुनकर दिखाओ। उसके बाद उस देवी जी एसडीएम साहिबा पर प्रतिक्रिया करें। प्रिय श्रोताओं, आप लोग मेरी बातें सुनकर ज़्यादा हैरान मत होना, क्योंकि ये रहस्य मैं मेरे दूसरे चैनल के पहले 6 संदेशों में और मेरे इसी चैनल के यानी कि ताऊ चैनल के बहुत से संदेशों में ये रहस्य ठोस सबूतों सहित साबित कर चुका हूँ कि शरीर तो संसारी जीवात्माओं के हैं, लेकिन आप सभी लोगों और सभी जीवात्माओं के सारे कार्य आप लोगों के शरीरों में बैठ कर भगवान परम शिव जी के अलग अलग रूप कर रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, जब आप लोग मेरे इसी ताऊ चैनल का पार्ट 49 पहला संदेश सुनोगे और उस संदेश में बताए गए 2 संदेश और सुन लोगे, तो फिर ये रहस्य भी ठोस सबूतों सही जान जाओगे कि आप लोग कोई भी कार्य करना तो दूर की बात है, आप लोग जो भी बातें बोलते हो वो सभी बातें भी आपके अंदर से देवता ही बोल रहे हैं। परंतु आप लोगों को अज्ञानता में यह आभास ही नहीं है कि आप लोग खुद ही बोल रहे हो या फिर कोई और शक्ति आपके अंदर से बोल रही है। प्रिय श्रोताओं, पहले तो आप लोग मेरे द्वारा दूसरे चैनल पर बताए गए पहले 6 संदेश सुनो। उसके बाद मेरे इसी ताऊ चैनल का पार्ट 49 पहला संदेश और उस संदेश में बताए गए 2 संदेश और सुन लो। और फिर उसके बाद भी आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर यकीन ना हो तो फिर मेरे इसी चैनल ताऊ चैनल के पहले 7 संदेशों को पूरा सुनने के चैलेंज को पूरा करके तो दिखाओ। आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि केवल मेरे को छोड़कर आप सभी लोग और इस सृष्टि की सभी जीवात्माएं केवल और केवल एक कठपुतली के समान हैं, और उन सभी कठपुतलियों की डोर अदृश्य परम शिव जी के हाथों में है, और वो आरामखोर राक्षस केवल मेरे को छोड़कर इस ब्रह्मांड की सभी जीवात्माओं को अपनी मनमर्जी के हिसाब से नचा रहा है। प्रिय श्रोताओं, आप लोग मेरे को ये बताओ कि जब किसी भी व्हीकल का
नशेड़ी ड्राइवर जब किसी व्हीकल को किसी पेड़ या फिर किसी खाई में धकेलता है तो फिर आप लोग किसको दोषी ठहराओगे? गाड़ी को दोषी ठहराओगे या फिर उस गाड़ी के नशेड़ी चालक को दोषी ठहराओगे? यानी कि गाड़ी का तो कोई दोष नहीं है ना, सारा कसूर तो उस गाड़ी के नशेड़ी चालक का है जो कि उस गाड़ी की ड्राइवरी करता है। बस प्रिय श्रोताओं, यही सिस्टम आप लोगों के शरीरों का है और इस सृष्टि की सभी जीवात्माओं का है। यानी कि शरीर तो आप लोगों के हैं और ड्राइवरी कोई और कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, जिस तरह से किसी भी व्हीकल के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि उसकी ड्राइवरी कौन कर रहा है, बस प्रिय श्रोताओं यही फार्मूला सभी जीवात्माओं पर लागू होता है। प्रिय श्रोताओं, जिस तरह से किसी भी व्हीकल के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि उसकी सीट पर बैठकर उसकी ड्राइवरी कौन कर रहा है, बस प्रिय श्रोताओं यही फार्मूला सभी जीवात्माओं पर लागू होता है, केवल इस ब्रह्मांड के बाबा लोगों को छोड़कर। यानी कि प्रिय श्रोताओं, व्यक्ति विशेष लिखावट वाले बाबा लोगों को छोड़कर और एक सबसे बड़ी महालिखावट वाले इंसान को छोड़कर, यानी कि मेरे को छोड़कर, यानी कि मेरे अलावा किसी भी जीवात्मा को ये पता ही नहीं चलता कि उसके मन और पूरे शरीर की ड्राइवरी ऊपर से हो रही है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से कहूँगा कि सब जीवात्माओं में अलग अलग समय पर मन की सोच भी यहीं परम शिव जी तय करता है। और प्रिय श्रोताओं, सब जीवों के शरीरों के अंदर से अलग अलग प्रकार की भाषा भी इसी परम शिव जी के रूप बोल रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, यह आप लोगों के शरीरों की पूरी ड्राइवरी कौन कर रहा है? प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो मैं कई बार मेरे इसी चैनल के पिछले कई संदेशों में बता चुका हूँ कि आप लोग जिसे भगवान परम शिव जी समझते हो, उसी राक्षस के देवी रूप ही सब जीवों के शरीरों में घुसे हुए हैं और यहीं इस ब्रह्मांड की सभी जीवात्माओं को अपनी मनमर्जी से नचा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोग क्या सोचते हो कि किसी भी जीव के पेट से या फिर अंडे से या फिर किसी भी अन्य सिस्टम से वरुण यूं ही तैयार हो जाता है क्या? नहीं प्रिय श्रोताओं, सारा खेल आकाशीय तरंगों के माध्यम से एक हरामखोर शैतानी और कुराफाती दिमाग के मदारी परम शिव जी द्वारा खेला जाता है। यानी कि पहले तो ये जीव का निर्माण करता है, उसके बाद खुद ही उसके रूप यानी कि अपने रूपों को उनके अंदर घुसा देता है। यानी कि पहले तो जीव को तैयार करता है, उसके बाद खुद ही उसके अंदर घुसकर बैठ जाता है और फिर प्रत्येक जीव के अंदर से अलग अलग प्रकार के कार्य करने लग जाता है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सभी शरीरों में बैठकर अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है। और एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि किसी व्यक्ति के अंदर महामूर्ख बनकर कार्य करता है तो किसी के अंदर बिल्कुल ही महामूर्ख बनकर कार्य करता है और किसी व्यक्ति के अंदर आतंकवादी बनकर बैठा है तो किसी के अंदर धोखेबाज, दगाबाज, छल कपटी बनकर बैठा है तो किसी के अंदर दयालु और करुणा का सागर बनकर बैठा है और किसी के अंदर पागल बनकर बैठा है तो किसी के अंदर इंजीनियर बनकर बैठा है और किसी के अंदर बुद्धू बनकर बैठा है तो किसी के अंदर अति चालाक बनकर बैठा है। बस प्रिय श्रोताओं, आश्चर्य है तो केवल यही है कि जीव की पूरी आयु निकल जाती है, बाबा लोगों को छोड़कर किसी को पता ही नहीं चलता कि जीव आखिर है कौन। प्रिय श्रोताओं, इस आरामी द्वारा भक्ति रूपी गुलामी इसीलिए तो करवाई जाती है ताकि जीव अपने आप को जान सके। प्रिय श्रोताओं, यही नहीं, सभी जीवों के अंदर से अलग अलग समय पर इस शैतान के अलग अलग रूप, अलग अलग चालें चलते रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, अंग्रेजों के शरीरों में घुसकर इस परम शिव जी ने अपनी शैतानियों के सबूत दिए भी हुए हैं कि ये किस प्रकार का आह्वान है। प्रिय श्रोताओं, इस हरामखोर की सारी नीतियाँ अंग्रेजों वाली हैं, बल्कि मैं तो इसको अंग्रेजों से भी कहीं अधिक बताऊंगा।
श्रोताओं, अंग्रेज लोग फूट डालो और राज करो की नीति पर विश्वास करते थे। प्रिय श्रोताओं, यही पॉलिसी इस हरामखोर ने पब्लिक में भी चलाई हुई है। प्रिय श्रोताओं, ये फूट नहीं तो और क्या है कि इस देवी एसडीएम में भी इसी हरामखोर का एक रूप बैठा है और इस देवी के पति में भी इसी का रूप बैठा है। प्रिय श्रोताओं, इस देवी एसडीएम ज्योति के मन को चेंज करके फूट डाल दी ना दोनों में इस हरामखोर ने। प्रिय श्रोताओं, सिंपल तरीके से समझने के लिए बता दूं कि मैं तो मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से पिछले 7 साल से कुछ ज़्यादा ही अवधि से इस परम शिव जी और इसके अलग अलग रूपों की दोगली और ओछी हरकतों को देखता आ रहा हूँ कि ये तो खुद ही सभी फिल्मों का डायरेक्टर है और खुद ही प्रोड्यूसर है, यानी कि निर्माता भी खुद है और निर्देशक भी खुद है और खुद ही हीरो है और खुद ही हीरोइन है और खुद ही सबसे बड़ा विलन है और खुद ही गुंडा है और खुद ही दर्शक है। बस प्रिय श्रोताओं, इस सारे खेल में आप लोगों के शरीरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यानी कि संसारी जीवात्माओं के शरीरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कुछ भी नहीं। और प्रिय श्रोताओं, मेरी एक बात और याद रखना, इस परम शिव जी के अलग अलग रूपों की ये सब जीवों के शरीरों में ये अलग अलग प्रकार की अदाकारियाँ भी तभी तक काम कर रही हैं जब तक मेरे दोनों चैनलों के कुछ संदेश पूरे ब्रह्मांड के लोग सुन नहीं लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि क्या कसूर है भाई उस देवी एसडीएम साहिबा का। उस देवी का तो बेचारी का शरीर है, लेकिन उसके अंदर बैठा शैतान अगर शैतानी करे और भोली वाली औरत के शरीर का इस्तेमाल करे तो फिर मेरे को बताओ कि वो बेचारी औरत दोषी कैसे हुई। प्रिय श्रोताओं, मैं तो लगभग पिछले 7 साल की ऊपर अवधि से ही देखता आ रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव दोषी नहीं है। एक कुराफाती दिमाग के शैतान द्वारा बस इसी तरह से ब्रह्मांड चलाया जा रहा है और मेरे इस छोटनीय साले को इस तरह की शैतानियाँ करने में आनंद आता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस यूपी वाले सीएम योगी महाराज से पूछता हूँ कि अरे पाखंडी, तू सब कुछ तो जानता है कि इस देवी जी एसडीएम साहिबा का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी इस देवी के सस्पेंशन आर्डर निकलवा दिए। क्यों रे, तेरे को क्या है बनता है कि तू किसी भी देवी की भावनाओं के साथ खेले। तेरे जैसे ढोंगी बाबा लोगों से तो यही कहूँगा कि पहले देवियों की इज्जत करना सीख लो और ये शैतानी हरकत छोड़कर उस हरामखोर मेरे छोटनी साले की गुलामी करो। प्रिय श्रोताओं, अज्ञानता में इस भोली भाली पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये सभी बाबा लोग कलयुग के जयचंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। और एक बात अच्छे से जान ले कि ये बात तो प्रिय श्रोताओं, इस यूपी वाले सीएम योगी महाराज से एक बात और कहूँगा कि ये बात तो ये भी अच्छे से जानता है और इस ब्रह्मांड की सारी मोडवा भी अच्छे से मतलब जानती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी जीवात्मा किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी इस देवी को जानबूझकर ये ढोंगी बाबा दोषी साबित करने पर तुला हुआ है। प्रिय श्रोताओं, ये ढोंगी बाबा अच्छे से जानता है कि सब जीवों के शरीर और मन वो ऊपर वाले हरामखोर परम शिव रूपी राक्षस के गुलाम हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं इस ढोंगी योगी बाबा और इस ब्रह्मांड का कोई भी नर नारी इस देवी एसडीएम को दोषी बता रहा है, ऐसे लोगों को मैं खुला चैलेंज करके कहता हूँ कि असली दोषी परम शिव को खुला चैलेंज करके कहता हूँ कि मैं असली दोषी परम शिव को केवल 2 घंटे में इस पूरे कर्मकांड का दोषी साबित कर दूंगा। प्रिय श्रोताओं, अब इस महाढोंगी योगी बाबा से ही मैं पूछता हूँ कि अगर मैंने इस परम शिव जी को आपके सामने ही इसके द्वारा सताए गए नर नारियों और अन्य जीवों को सताए गए अन्य जीवों का दोषी साबित कर दिया तो क्या तेरे अंदर इतनी पावर है क्या कि तू उस हरामखोर को सजा दिला सके। अरे ढोंगी बाबा, भगवा पहनकर तो बैठ गया, देवियों की इज्जत करना कब सीखेगा। प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ। एक बात मैं इस प्रशांत महाराज और इस जैसे ढोंगी बाबा लोगों को भी कहूँगा कि
तुम लोग भी किसी आसमान से नहीं उतरे, इसी धरती पर किसी ना किसी देवी की कोख से पैदा हुए हो। इसलिए जब भी जुबान खोलो तो फिर देवियों के खिलाफ सोचकर बोला करो। तुम जैसे ढोंगी बाबा लोगों को तो यही कहूँगा कि क्यों किसी के घर बर्बाद करते हो। जब कोई भी व्यक्ति बिना लिखावट के पार लग ही नहीं सकता तो फिर मेले वाली पब्लिक के लोगों को कहाँ से पार लगवाओगे। और एक बात, तुम जैसे बाबा लोगों ने कोई भी अगर तुम जैसे बाबा लोगों ने कोई भी पार लगवाया है क्या? अपने झूठे स्वार्थ के लिए कब तक भोले वाले लोगों की भावनाओं से खेलोगे? प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है। संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि ज़्यादा ठोस सबूत चाहिए तो फिर आप लोग मेरे दूसरे चैनल ठोस ज्ञान चैनल का मैं ये अवतार हूँ वाला संदेश और सुन लेना, और मैं यक्ष हूँ वाला संदेश भी सुन लेना। भगवान परम शिव जी का सारा वेद ठोस सबूत तो सही जान जाओगे। प्रिय श्रोताओं, मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इन बताए गए दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और प्रिय श्रोताओं, और ज़्यादा जीवंत सबूत चाहिए तो फिर इस वीडियो को सुन लो जो वीडियो कॉर्नर पर शो हो रहा है, और इसमें बताए गए 2 और संदेश सुन लेना। भगवान परम शिव जी के खेल के जीतते जागते सबूत जानने को मिलेंगे।